हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम जून 2012 हिस्ट्री का थर्ड पेपर सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बागौर का रहेगा राजस्थान का मध्य पाषाणिक स्थल, ब्रह्मगिरी का रहेगा कर्नाटक का महापाषाणिक स्थल, माहेश्वर का रहेगा मध्य प्रदेश का ताम्र पाषाणिक स्थल और टेक्कलकोटा का रहेगा कर्नाटक का नौपाषाणिक स्थल। अगला प्रश्न है, किस आद्य ऐतिहासिक स्थल से मोटे रेशम के धागे का प्रमाण मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, निवासा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय विद्याशास्त्रियों को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विलियम जोन्स, अलेक्जेंडर विलियम जोन्स, जेम्स फर्गुसन, जेम्स बर्गेस, अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट प्रारंभकर्ता लेखक, सूची सेकंड पत्रिका पुस्तक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विलियम जोन्स, द स्तूप ऑफ भरहुत, जेम्स फर्गुसन, आर्कियोलॉजी इन इंडिया, अलेक्जेंडर कनिंघम, द स्तूप ऑफ भरहुत, फिर से देखते हैं इसको, विलियम जोन्स, एशियाटिक रिसर्चेज, ए का रहेगा तीसरा, बी का रहेगा चौथा, सी का रहेगा दूसरा और डी का रहेगा पहला। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विपाशा का रहेगा व्यास, परुशड़ी का रहेगा रावी, वितस्तता का रहेगा झेलम, शतुद्री का रहेगा सतलज। अगला प्रश्न है, एशिया माइनर के बोगज कुई अभिलेख में निम्नलिखित वैदिक देवताओं का उल्लेख है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत। इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत। अगला प्रश्न है, राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन है कि उसने 10 राजाओं को पराजित किया, किस जन से संबद्ध था? इसका सही उत्तर है त्रितस। अगला प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथने कहा गया है और दूसरे को कारण। और कथन, यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस सूचित करता है कि भारत पारसिक साम्राज्य का 20वां तथा सबसे समृद्ध सत्रपी सूबाया प्रांत था। कारण, सिकंदर के आक्रमण तक भारत में समस्त पारसिक प्रभाव लुप्त हो चुका था। उपरोक्त 2 वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है, किसने निम्न वक्तव्य दिया था? भगवापि क्षत्रियों अहिमपि क्षत्रियों, भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूँ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगम कवि ने नंद वंश के शासकों के संचित धन का उल्लेख किया है? इसका सही उत्तर है मामूलनर। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए सन्निधाता। इसका रहेगा कोषागार का स्वामी, समाहर्ता रहेगा कर संग्रह विभाग का स्वामी,
पाण्याध्यक्ष, वाणिज्य विभाग का स्वामी, अंतर्वंशिक, रानीवास के रक्षक दल का स्वामी। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिंबिसार का रहेगा जीवक में, बिंदुसार का रहेगा डायमेकस, अजातशत्रु का रहेगा वश्यकार, गंडो फर्नेस का रहेगा सेंट थॉमस। अगला प्रश्न है, 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य की अवधि की एक विशेषता, विदेशी व्यापार की वृद्धि को प्रायः स्वीकार किया जाता है। निम्न कारणों में से कौन कारण उस वृद्धि में सहायक नहीं हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत राजनीतिक दृष्टि से एक हो गया था या उस वृद्धि में सहायक नहीं था। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सांची स्तूप। इसका रहेगा सारिपुत्र तथा मोदग्लायन के अस्थि अवशेष युक्त नालंदा। सबसे ऊंचा बौद्ध स्मारक जुन्नर। वर्तुल विन्यास वाला चैत्यगृह एलोरा। हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्मों का प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुमारगुप्त प्रथम चक्र पुरुष। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दसपुर, मंदसौर, दार समुद्र, हलेबीड, मध्यमिका नगरी, समापा, जौगढ़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी, जिसका औचित्य उसके द्वारा अश्वमेध सहित अनेक वैदिक यज्ञों के संपादित करने से सिद्ध होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रवरसेन प्रथम। अगला प्रश्न है, तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ कहाँ थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मदुरा। अगला प्रश्न है, शैलेंद्र नरेश श्री बालपुत्र द्वारा नालंदा में निर्मित एक विहार के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने 5 ग्राम गांव दान में दिए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, देवपाल। अगला प्रश्न है, अरब लेखकों ने दक्षिण के किस राजवंश की गणना संसार के 4 सार्वभौम शासकों में की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मानखेट के राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महेंद्र वर्मन कविराज मार्ग। अगला प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है और दूसरे को कारण। कथन, पूर्व मध्यकाल में क्षेत्रीय राजनीति के उदय के साथ साथ दरबारी कवियों द्वारा राजाओं की जीवनी लिखने का क्रम प्रारंभ हुआ। कारण, संध्याकर नंदी का रामचरित श्लेष शैली में लिखा गया है, जिसमें महाकाव्य के नायक राम की कथा के अतिरिक्त पाल, नरेश, रामपाल का भी विवरण है। उपरोक्त 2 वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर है। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक अभिकथन और दूसरा तर्क है। अभिकथन, दिल्ली के सुल्तानों ने अपनी सैन्य शक्ति से भारत के एक बड़े भाग को समेकित किया। तर्क, दिल्ली सल्तनत की मुख्य विशेषता यह थी कि उन्होंने इस्लाम और कुछ आदिवासी संबंध स्थापित करके सैनिक अभिजात वर्ग को अपनी सैनिक शक्ति का आधार बनाया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए गलत है लेकिन आर सही है। अगला प्रश्न है, तुर्कान ए चिहलगानी का उल्लेख किसने सबसे पहले किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फुतुह सलातीन में। अगला प्रश्न है, किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तरगी। अगला प्रश्न है,
दीवान ए खालसा निम्नलिखित में से किस कार्य को देखने के लिए जिम्मेदार था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्य के सीधे नियंत्रण में आने वाली भूमि। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, माल गुजार का रहेगा भूमि धारक प्राथमिक जमींदार, और मुफ्ती का रहेगा मुस्लिम विद्वान जो धार्मिक नियमों के विशेषज्ञ होते थे। अंजुमन, इसका रहेगा स्थानीय मुस्लिम संस्था। खानजाद, इसका रहेगा आनुवांशिक मुस्लिम अभिजात। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, हुंडी विनिमय पत्र। हुंडी क्या था? विनिमय पत्र। दस्तक, दस्तक था, इसका दस्तक का रहेगा चौथा। कर की छूट के प्रयोजन के लिए यूरोपीय व्यापारियों को जारी किया जाने वाला आज्ञा पत्र। सनद था क्या? मुगल शाही आदेश। ददनी, ददनी था प्राथमिक उत्पादकों को अदा किया जाने वाला अग्रिम धन। अगला प्रश्न है, भारत की मुस्लिम वास्तुकला में नौ नोकदार मेहराबों का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शाहजहां के भवनों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रथम अफगान साम्राज्य के संबंध में टिप्पणी की थी कि भारत में सांविधिक राजतंत्र स्थापित करने का संयोग था, लेकिन अफगान अभिजात वर्ग में व्याप्त असंतोष के कारण यह संयोग टल गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर.पी. त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उसने दीवान-ए-कोही नामक विभाग की स्थापना की थी। ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सब सही हैं। अगला प्रश्न है, समकालीन इतिहासकारों के द्वारा किस मुगल सम्राट को मुजद्दिद की उपाधि दी गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शाहजहां। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और निम्न कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रामानुज, विशिष्टाद्वैत दर्शन, चैतन्य, गौड़ीय वैष्णव धर्म, वल्लभाचार्य, पुष्टि मार्ग, नानक, निर्गुण भक्ति। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, निम्न कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ए का रहेगा चौथा, बी का रहेगा तीसरा, सी का रहेगा पहला और डी का रहेगा दूसरा। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मसंद का रहेगा सिख गुरु का सहायक, सहजदारी, गैर खालसा सिख, सरदेश मुखी, मराठा राजस्व की मांग के लिए प्रयुक्त शब्द, दल खालसा सिख धार्मिक संगठन। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में दिल्ली में बताए गए खान ए जहां तेलंगानी के मकबरे में क्या नई शैलीगत विशेषताएं पाई जाती हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, योजना में अष्टभुजी। अगला प्रश्न है, सल्तनत चित्रकला की किस शैली ने मुगल शैली की चित्रकला की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चौर, पंचासिक, लौर चंदा और इंडो पर्सियन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथनों को चिन्हित कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इसमें फरगना, समरकंद और काबुल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है जहां उसने अपना समय बिताया था। अगला प्रश्न है, तुलसीदास कौन सी पुस्तक के रचयिता थे?
इसका सही उत्तर है इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। उपरोक्त सबके कवितावली के, रामचरितमानस के, गीतावली के, ये सभी इन्हीं की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वरकारी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नामदेव। अगला प्रश्न है, 17वीं शताब्दी में मुगल शासक वर्ग के संगठन के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। सामासिक शाही वर्ग का एक पहलू प्रशासनिक सेवाओं के सदस्यों की छोटी सी संख्या का धीरे धीरे प्रोन्नयन था। ये सदस्य सामान्यतः क्षत्रिय और कायस्थ जातियों से लिए गए थे। कुछ ब्राह्मण भी इस शासक वर्ग में शामिल थे। ये सभी विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चित्रकार व्यंग्य चित्रकार था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिस्किन। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हरगोविंद सिंह के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं और उनमें से एक अभिकथन है और दूसरा तर्क। अभिकथन, 17वीं शताब्दी के अंत में और 18वीं शताब्दी के शुरू में किसानों के बार बार विद्रोह के बारे में यह विश्वास किया जाता है कि यह मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था। तर्क, केंद्रीकृत मुगल राज्य के खिलाफ क्षेत्रीय भावना नहीं थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्यिक केंद्र नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हुगली। अगला प्रश्न है, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताएं जिसने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 में मद्रास को पट्टे पर लिया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फ्रांसिस डे। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, एक्सा-सेपल। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका रहेगा श्रीरंगपट्टम की संधि। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, इसका रहेगा बेसिन की संधि। तृतीय कर्नाटक युद्ध, पेरिस की संधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सहायक संधि का भाग नहीं था? इसका सही ऑप्शन है डी, यदि किसी राज्य का स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं हो वह दत्तक ग्रहण कर सकता है। यह संधि का भाग नहीं था। अगला प्रश्न है, उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने नौकरशाही का यूरोपीकरण और ऊंचे पदों पर भारतीयों को शामिल न करने की नीति अपनाई थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, उसमें से एक अभिकथन और दूसरा तर्क है। अभिकथन, अंग्रेजों ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग अवधि लागू की थी। तर्क, इससे भारतीय किसान कंगाल हो गए। उपर्युक्त दो कथनों की विषय वस्तु में निम्नलिखित में से कौन सही है? इसका सही ऑप्शन है डी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है, कर्जन किचनर का वर्ष 1904 से 5 का विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वायसराय की परिषद में सैनिक सदस्य का पद समाप्त करना। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दी गई सूची में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पंजाब भूमि एलिनिएशन अधिनियम 1900, केंद्रीय प्रांत भूमि एलिनिएशन अधिनियम 1904, उत्तर पश्चिम प्रांतीय भूमि एलिनिएशन अधिनियम 1916, दक्कन कृषि राहत अधिनियम 1879। अगला प्रश्न है, उस शासक का नाम बताइए जिसे वर्ष 1875 में भारी कुशासन के आरोप के कारण हटाया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मल्हार राव गायकवाड़, बड़ौदा।
अगला प्रश्न है, मद्रास से प्रकाशित किए गए प्रथम अंग्रेजी सांध्य दैनिक समाचार पत्र का नाम था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, द मद्रास मेल। अगला प्रश्न है, या ना भूलें कि निम्न वर्गों उपेक्षितों, गरीबों, अशिक्षितों, मोची, सफाई कर्मी में भी आपकी भांति रक्त और मांस है, वे आपके भाई हैं। ये शब्द किसने कहे थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह एक आंदोलन नहीं था, एक कई आंदोलन थे। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किसका था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, C.A. बेली। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नारायण गुरु, इसका जाति मीमांसा। त्रिपुरा नैनी रामास्वामी चौधरी। शंभुवेद वेंकट रायलू नायडू। राइजिंगसन श्रीधरलू नायडू। वेद समाज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंदोलनों के कालक्रम के बारे में नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही ऑप्शन है ए, बहावी आंदोलन, कूका आंदोलन, मुंडा विद्रोह, मोपला किसान विद्रोह। अगला प्रश्न है, पारित अधिनियमों के कालक्रम के बारे में नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेसी नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी अधिवेशन का सभापति नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से वर्ष 1906 में किस स्थान पर प्रथम स्वदेशी डकैती या लूट हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रंगापुर। अगला प्रश्न है, धर्म सुधार आंदोलन का मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जॉन विक्लिफ। अगला प्रश्न है, कोल्ड वार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसका सही ऑप्शन है ए, विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न है, शुद्ध रक्त आर सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नाजीवाद। अगला प्रश्न है, 1990 में 26 वर्ष बाद जेल से रिहा होने के समय अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में नेल्सन मंडेला किस पद पर थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वाइस प्रेसिडेंट। अगला प्रश्न है, मार्शल योजना क्या थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, साम्यवाद को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका का आर्थिक पैकेज। अगला प्रश्न है, वेबल योजना का ठोस परिणाम था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शिमला सम्मेलन बुलाया जाना। अगला प्रश्न है, भर्ती और चयन की विधि मुद्दे पर विचार करने के लिए वर्ष 1974 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, DS कोठारी समिति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्त संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, थ्यूसिडाइडीज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति के लेखक लियोपाल ओन राके नहीं थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिस्ट्री ऑफ रोम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को सावधानी से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। प्रश्न संख्या 71 से 75 तक। ऐतिहासिक समझ के लिए कारणता का सिद्धांत इतना मूलभूत महत्व रखता है कि E.H. कार ने G.M. ट्रेवेलियन भाषण में कहा कि इतिहास का अध्ययन कारणों का अध्ययन है, परंतु उत्तर आधुनिकतावादी विचारक ऐतिहासिक कारणता पर भिन्न विचार रखते हैं। जॉन विंसेंट का विचार है कि कारणता की खोज बंद होनी चाहिए क्योंकि यह व्यर्थ है और हमें व्याख्या पर ध्यान देना चाहिए। 1976 में लिखते हुए थियोडोर जेल्डिन ने विचार किया है कि कारणता और तिथिक्रम इतिहासकारों के लिए दो उत्पीड़क हैं। हेडेन वाइट ने कारणता पर आक्रमण करते हुए लिखा है कि यह वर्तमान में मानव क्रियाकलापों की स्वतंत्रता तथा भविष्य पर नियंत्रण से वंचित करता है और कारणता की चाल में फंसाता है क्योंकि कारण समय पर निर्भर करता है। अतः कुछ
उत्तर आधुनिकतावादी परवर्ती विचारों का विरोध करते हैं। किसी घटना का कारण समयानुसार हमारे समझ आना चाहिए, परंतु उत्तर आधुनिकतावादी इतिहासकार और दार्शनिक एंकर स्मिथ कहते हैं ऐतिहासिक समय आधुनिक पश्चिमी सभ्यता की उपज है और घोषित करते हैं कि समय के सिद्धांत पर ऐतिहासिक वर्णन को आधारित करना कमजोर नींव पर भवन का निर्माण करना है। उत्तर आधुनिकतावादियों का विचार है कि इतिहास लेखन में समय के विचार को त्याग देना चाहिए। रिचर्ड इवांस ने दिखाया है कि कैसे उत्तर आधुनिक विचार इस मान्यता का विरोधी है कि इतिहास समय काल का विरोधी है। उत्तर आधुनिकतावादी वक्तव्य का ऐतिहासिक समय अतीत का विषय है। यह स्वयं समय के ऐतिहासिक विचारधारा का प्रयोग करता है। समय की विचारधारा एक शक्तिशाली सिद्धांत है और विश्व के समस्त मनुष्यों के लिए प्रतिदिन के अनुभव का विषय है। समय स्वयं में बिना किसी सीमा के होना चाहिए, परंतु मानव जीवन के परिप्रेक्ष्य में यह व्यतीत होता रहता है और इसकी सीमाएं हैं। प्रश्न है, E.H. कार का कार्य कारण संबंध के विषय में क्या विचार है? इसका सही ऑप्शन है ए, कार्य कारण संबंध के बिना इतिहास को नहीं समझा जा सकता है। अगला प्रश्न है, उत्तर आधुनिकतावादी ऐतिहासिक कारणता के संबंध में क्या विचार रखते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इस संबंध में अनेक विचारधाराएं हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर आधुनिकतावादियों में समय की विचारधारा कौन सी नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, समय के तथ्य पर विद्वानों ने विचार नहीं किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यह लिखा है कि कार्य कारण संबंध इतिहास के लिए बाधक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, थियोडोर जेल्डेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि समय के संबंध में वर्णनात्मक इतिहास लेखन एक कमजोर नींव पर भवन निर्माण करने के समान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एंकर स्मिथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।